गंगा मैया की जय। नमस्ते, न्यूज यूके 10 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो है गंगा सप्तमी का जो है दिन है और माना जाता है इस दिन जो है माँ गंगा का जन्म हुआ था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम मुखवा में मौजूद है, जहाँ पे जो है मंदिर समिति और मंदिर के द्वारा जो यहाँ पे जो है अनेक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे जो गंगा ट्रस्ट समिति के जो अध्यक्ष भी मौजूद है। हम आइए इनसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहोगे। भगवती तव तीरे नीरमात्रा समोहम विगत विषय तृष्णाम कृष्ण नारादियामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे दूर गंगे प्रसिद्धम गंगा गंगे तुल्यवरिया योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापे विश्वलोकम जगच्छते। ये जो स्थान है ये परम पावन स्थान महर्षि मार्कंडेय ऋषि का ये पूर्ण पवित्र स्थान है। और मार्कंडेय ऋषि के जो गुरु थे उनका नाम मृतंग ऋषि था। मृतंग ऋषि से ही मुखवा गाँव का नाम पड़ा और उनकी मुखवा जो गाँव है वो मुखवा का शीतकालीन प्रवास है गंगा जी का। यहाँ पर मार्कंडेय में माँ गंगा की अन्नपूर्णा स्वरूपा मूर्ति यहाँ पर रहती है। और इसी स्थान पर मार्कंडेय जी ने जो दुर्गा सप्तशती है इसी स्थान पर लिखा। और नारद भगवान ने जब नारद पुराण लिखा तो नारद पुराण में स्पष्ट है कि जब गंगा जी को जन्म ऋषि ने पी लिया था, जब जन्म ऋषि से ने अपने कान से गंगा जी को छोड़ा तो इसी स्थान पर जब गंगा जी आई तो इस स्थान पर सबसे पहले जब इस धरती पे आई तो धरती पे गंगा मैया ने सबसे पहले स्नान किसने किया? माँ भगवती पार्वती ने इसी स्थान पर गंगा सप्तमी के दिन स्नान किया। और उसके बाद सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया और ये अभी कलयुग है। और दुनिया की जितने भी लोग हैं वो सब इस स्थान पर आते हैं। और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले वैकुंठ चतुर्दशी जो अश्विन महीने में आती है और गंगा सप्तमी जो अभी आती है वैशाख के महीने, वैशाख की जो सप्तमी है कैलेंडर पे भी देखेंगे तो अक्षय तृतीया दिन जो अक्षय तृतीया तो सती का दिन है। लेकिन गंगा सप्तमी जो है वो गंगा जी की जयंती, गंगा जी का प्रादुर्भाव और जो पृथ्वी में जो पहला दर्शन हुआ वो गंगा सप्तमी के दिन ही पहला दर्शन लोगों को यहाँ पे इसी स्थान पर मिला। तो इस स्थान पर दीपदान का बहुत महत्व है। तो दीपदान हम लोग चकनौटिया वासिनी, मुखवती वासिनी दीपदान हम इस सब पे कल्याण करें। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दीपदान जो है हम हिंदू सनातन धर्म के लोग और हिंदू सनातन धर्म के जो लोग होते हैं वो एक धर्म की बात नहीं करते। वो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् होते। जो ये गंगा नदी है ये हम गंगा जी का जो जन्म है जो हम दीपदान कर रहे हैं 11,000 दीपदान। पहले तो 2 दिन का ये मेला होता था, अब सिर्फ एक दिन का, क्योंकि यात्रा बहुत चल रही है, लोगों ने अभी इस प्रोग्राम को कम कर दिया। फिर भी हमने इसकी संस्कृति को जिंदा रखा है ताकि यहाँ की संस्कृति बचे रहे, यहाँ का पलायन रुके। हम विशेष करके जो गंगा सप्तमी है पर्व अपनी जगह है, जयंती अपनी जगह है, इसमें हमें 2 फायदा होता है। एक फायदा तो ये कि गंगा जी की जयंती पूजा, गंगा मैया की पूजा हो जाती है। दूसरा जो आज की जनरेशन है उनको ये रह जाता है कि भाई हमारे ये प्रकृति ने जो हमको इतनी अपार संपदा दी है ये यहाँ से लोग पलायन न करें। अब हम सेना के लोग बोलते हैं, आर्मी के लोग बोलते हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग जर्मनी में बस रहे हैं, दिल्ली में बस रहे हैं। हम लोगों को पलायन को रोकने के लिए कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हमारी कल्चर बचा रहे और पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी मर्यादा बना रहे। और ये परंपरा चलती आ रही है, हम वर्षों से गंगा सप्तमी मना रहे हैं और मनाते आएंगे। इसी गंगा से प्रार्थना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसे इन्होंने कहा कि ठंड बहुत है, तो आप देख सकते हैं मौसम चारों तरफ से जो है पैक हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे जो है इसके होने के बावजूद यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी और बाकी कार्यक्रम भी है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे जो है प्रांतीय संयोजक गंगा विचार मंच के जो है अध्यक्ष मौजूद है। हम आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार। ये माँ गंगा का मायका है और माँ गंगा जी जब शीतकाल में 6 महीने प्रवास करती तो इसी जगह पे करती है। ये मुखबा गाँव है, मुखी मठी को बोलते हैं और माँ गंगा का मायका बोलते हैं। और मैं इसको माँ गंगा का गाँव बोलते हैं। पूरा समूची जो गंगोत्री घाटी माँ गंगा का गाँव है। और आज गंगा सप्तमी है। माँ गंगा जी इसी दिन स्वर्ग से उसका अवतरण है पृथ्वी पे, लेकिन सीधा पृथ्वी पे अवतरण नहीं है, बल्कि बीच में एक भगवान
शिव जी हैं जिन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो स्वर्गलोक से आज गंगा जी का अवतरण है पृथ्वी लोक के लिए, लेकिन शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको आज के दिन धारण किया था, इसलिए ये गंगा सप्तमी है। और 32 दिनों तक माँ गंगा जी शिव की जटाओं में घूमती रही, विचरण करती रही हैं। और उसके बाद राजा भगीरथ जी ने पुनः उनकी प्रार्थना करी कि इसको, क्योंकि लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इसका पृथ्वी पर गमन जरूरी था। तो जिस दिन माँ गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं से मुक्ति किया, उस दिन को गंगा दशहरा बोलते हैं, जो 32 दिन बाद गंगा सप्तमी के बाद आएगा। तो वो गंगा दशहरा है। आज गंगा सप्तमी है कि स्वर्ग से आज गंगा जी पृथ्वी के लिए उन्होंने कूच किया था। आज ही के दिन वो शिव की जटाओं में आई थी। और माँ गंगा जी निर्मल रहे, भव्य रहे, अविरल बहती रहे। और हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि माँ गंगा जी स्वच्छ रहे, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और काफ़ी हद तक माँ गंगा जी स्वच्छ, निर्मल और अविरल हुई है। और ये जो श्री गंगा जी का जो सेवा ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष सेवाल जी हैं, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए देश विदेश के लोग इस आयोजन को हर साल करते हैं। और हम लोग जो गंगा विचार मंच के जो नमामि गंगे से जुड़े हैं, हम लोग भी इस मंच के साथ जुड़ गए हैं, इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। और आज नमामि गंगे की तरफ से भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय, उसकी तरफ से कुछ हम कैप लाए हैं, कुछ बैग भी लाए हैं, कुछ टी शर्ट लाए हैं। और एक तरह का संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि माँ गंगा जी में किसी भी तरह का लोग प्रदूषण नहीं करें, क्योंकि ये माँ गंगा जी है। सारी दुनिया में हजारों लाखों नदियाँ हैं, लेकिन ये अकेली नदी जिसको माँ का दर्जा मिला है, और दुनिया में कोई दूसरी नदी नहीं है। और इसका जो पानी अमृत है इसमें, और ये अमृत, ये आप चारों तरफ देख लीजिए, ये गंगा घाटी में चारों तरफ देवदार के जंगल है। इससे आगे ऊपर को जाएंगे तो भोज है, भोज के जंगल है, जो पवित्र है सबसे ज़्यादा। और भोज के बाद जाएंगे तो जूनीपर है। हजारों यहाँ बुग्याल हैं, हजारों दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। और इन्हीं से जो वर्षा जल आता है, जो छोटी छोटी नदी नाले आते हैं और गंगा जी मिलते हैं। तो ये पूरा जो समूचा हिमालय है, समूचे हिमालय की जो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, जो वृक्ष हैं यहाँ से, इन्हीं की जड़ों का जो ये रस है, ये इसके जल को अमृत बनाता है। और इसकी खासियत है, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसका जो जल है वो कभी सड़ता नहीं है। जबकि तो कोई भी जल आप उठा लीजिए कहीं से भी, तो हफ्ते 10 दिन बाद वो खराब होने लगता है। ये गंगा जी अकेली है कि जिसका बरसों तक जल खराब नहीं होता। तो गंगा जी की महिमा है, और उसके लिए हम लोग सब आए हैं। और माँ गंगा जी की महिमा बनी रहे, इसकी दिव्यता बनी रहे, इसकी भव्यता बनी रहे, इसकी निर्मलता बनी रहे, ये सब हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि माँ गंगा जी सरकारी स्तर पे नहीं, बल्कि जन सहभागिता के माध्यम से इसको फिर से स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाया जा सकता है। और काफ़ी हद तक माँ गंगा जी स्वच्छ हुई हैं, निर्मल हुई है। और माँ गंगा जी इसी तरह से निर्मल, भव्य और दैवीय गुणों से भरपूर रहे। जिस तरह से गंगा घाटी में बहती, उसी तरह से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक माँ गंगा जी इसी तरह से निर्मल बहती रही, तो लोक कल्याण भी तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। जैसे कि आपको विदित ही होगा कि ये माँ गंगा जो है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी जो है लंबाई जो है 25 की जो है लंबाई बताई जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है माँ गंगा माँ गंगा की है। और आज जो है सप्तमी, गंगा सप्तमी का जो है ये बहुत ही पुण्य का जो ये दिवस है। माँ का जन्म इस दिवस में हुआ था। आज हम दिव्य मुख्यमंत्री धाम में भगवान सोमेश्वर के इस पावन मंदिर में हैं। और ये जो घंटी है जिसे इसका बजा रहे हैं, ये फ्रेडरिक विल्सन जो 1842 के अफगान युद्ध में त्रस्त होकर के और हर्षिल की वादियों में बस गए थे, फ्रेडरिक विल्सन, उनके द्वारा भगवान सोमेश्वर का जो प्रत्यक्ष चमत्कार उन्होंने देखा, जो फरसे के ऊपर भगवान सोमेश्वर आरूढ़ होकर के, और जो यहाँ से हमारे मंदिर में परंपरा से युगादि से वो जो है चलता है सोमेश्वर महाराज फरसे के ऊपर, उससे अभिभूत होकर के ये घंटी जो है ये उन्होंने भगवान सोमेश्वर को अर्पित की है। कब की है? ये उस कालखंड की है। ये घंटी समय की है। और एक उन्होंने दुशाला दिया है जिसपे सोने की जरी है, वो सोमेश्वर महाराज के भंडार में रहती है। और एक उन्होंने जो तलवार शमशीर होती है बिलाट सिलाई बनाई, 200 साल हो गए वो संसार। उसके बाद जब भी वो यहाँ आया है, उसके बाद इसके अफगान के बाद जब भी वो यहाँ आए हैं, उनके उसमें 3 चीजें शमशीर हैं, वो आज भी गंगा जी के मंदिर में है, क्योंकि उनका पैर जो कट गया था उससे। और उसके बाद सोमेश्वर महाराज ने जीभ से चाटा, पैर ठीक हो गया था, तो उन्होंने अपना चमत्कार खुद फ्रेडरिक विल्सन ने अपने आंखों से देखा है।
इस बात को प्रत्येक घंटा विजय घंटी कहते हैं, ये विजय घंटी चढ़ाई और एक दुशाला और भंडार में है, और जो शमशीर है वो गंगोत्री मंदिर में, क्योंकि वो डालना कहाँ था उसको, पैर जो है चमत्कारिक भगवान जो है उनका हल्का सा हो गया था उसमें, तो गंगा जी को अर्पित किया। ये सब के प्रत्यक्ष महिमा है, पूरे समय महाराज की जय हो।